विचार हमको एक्चुअली में संविधान से, आप क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं समाज के लिए, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब शादी के लिए आपने ज़मीन बेच दी, जेवर बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कहीं से पैसे आप ला के शादी, दिखावे की शादी नहीं होनी चाहिए। संविधान ने हमको ये ताकत दी, जिस सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ, सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी जो है हमसे, जो सेक्रेटरी हुआ या ट्रेजरर हुए, वो फॉरवर्ड कास्ट के हैं और मैं एक बैकवर्ड कास्ट का आदमी हूँ कि उस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो हमको लगा कि संविधान ही हमको कुछ दे सकता है, तो संविधान दे सकता है, उसके अलावा और कोई भी हमको कुछ नहीं दे सकता। रिश्ता वहाँ से चलता है, रिश्ता 7 फेरों से अगर चलता होता तो इतनी शादियाँ होती, बाद में कोर्ट में क्यों जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या नया कोई कुछ वो आया है कि अगर आपकी पत्नी जो है सिंदूर नहीं भर रही तो आप उस बिहाफ पे भी आप हाई कोर्ट या मतलब डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। सब कुछ नहीं था, हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा। उससे फायदे हुए हैं, जैसे खर्च कम हुआ और हमें ये भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं पसंद, कुछ ये भी नहीं हुआ ज़्यादा। जो लोग समझते हैं कि बेटी को जो है वो बेटी हो गई घर में बोझ हो गया, उस चीज़ को हम अलग करना चाहते हैं। लोग परिवर्तन लाएं, उससे जो है समाज ग्रोथ करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ मोहित पटेल जी हैं। हरदोई के कुरसट नगर पंचायत क्षेत्र में इनका घर है। इनके साथ हमारे बगल में आप देखेंगे कि इनकी पत्नी, नवविवाहित जोड़ी है ये, इनकी पत्नी सारिका पटेल जी बैठी हैं। हम इस जोड़ी के पास क्यों हैं? इसलिए कि ये जोड़ी अचानक एक दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचती है तो साथ में दोनों के माता पिता होते हैं। वहां पूछा जाता है कि भाई क्यों आए हो? कहते हैं विवाह करना है। उनको प्रथम दृष्टया लगता है कि ऐसे ही कोई लोग हैं, चले आए हैं। जब उन्हें दिखता है कि माता पिता भी साथ आए हैं तो रजिस्ट्रार साहब इनसे पूछ बैठते हैं कि आखिर ऐसी शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो मोहित पटेल का जवाब होता है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक पद्धति से विवाह करने रजिस्ट्रार ऑफिस आए हैं, यहाँ संवैधानिक पद्धति से विवाह करेंगे और यहीं से विदा कर घर चले जाएंगे। रजिस्ट्रार साहब खुश होकर अपने पास से 5 किलो मिठाई पूरे ऑफिस में बंटवा देते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि बिना बड़े खर्चे, लेविस लाइफस्टाइल या लेविस साज सज्जा के बिना शादी करने से उनका सामाजिक दायरा घट जाता है, उनको छोटा होने का एहसास होता है, सम्मान कम होता है। लेकिन असल में जब ये रजिस्ट्रार के दफ्तर गए तो इनको ये एहसास हुआ कि इनके विचारों की कद्र कितनी है और कितनी और की जानी चाहिए। सबसे पहले मोहित जी, आपको ये हिम्मत कहाँ से मिली? इसके आगे के जो किस्से हैं, शादी के किस्से मैं आपको सुनाऊंगा, ये हिम्मत कहाँ से मिली, ये विचार कहाँ से आया? ये विचार हमको एक्चुअली में संविधान से मिला। हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो हमेशा कहते थे कि वैचारिक मनुष्य को वैचारिक होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो वो वैचारिक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने शादी कर ली, बच्चे हो गए, बस हमारा खुद का जीवन है। वैचारिक होने चाहिए, आप क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं समाज के लिए, वो करना चाहिए। तो हमने अपने बाबा जी से पूछा कि ऐसा क्या कहना, जैसे अगर आप अमीर हैं तो आप गरीब परिवार में शादी करें, संवैधानिक शादी करें, शादी में उतना ही खर्च करें कि जो आपकी 15-20 दिन की दैनिक जो खर्च है उस खर्च के हिसाब से आप जो है खर्च करें, शादी में इतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब शादी के लिए आपने ज़मीन बेच दी, जेवर बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कहीं से पैसे आप ला के शादी, दिखावे की शादी नहीं होनी चाहिए। संविधान ने ही हमको सब कुछ दिया है, आज हम जिस पोजीशन पे हैं वो संविधान की देन है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमको संवैधानिक शादी करनी चाहिए और बहुत साधारण तरीके की शादी करनी चाहिए। आपको आपके पास पैसे कम थे क्या? मतलब ऐसा था कि खर्चा वर्चा बचाना चाह रहे थे, एकदम पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर रहे थे? ऐसा तो खैर नहीं है। मौजूदा में मैं एक लखनऊ फार्मेसी कॉलेज है हमारा, उसका मैं चेयरमैन हूँ। झारखंड में टीपूदाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें नर्सिंग में ANM, GNM, BSc नर्सिंग, फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी, पैरामेडिकल के कई सारे कोर्सेज हैं, वो रनिंग में है। उस कॉलेज, उस संस्था का मैं चेयरमैन हूँ। उस सोसाइटी को, उस कॉलेज को जो सोसाइटी रन करती है, सुंदरलाल मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, उस सोसाइटी का भी मैं चेयरमैन हूँ। तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पैसे का अभाव था हमारे पास। और हमारी पैतृक संपत्ति हमारे पास करीबन, हमारे हिस्से में हमारे बाबा जी ने जो हमको दी है वो करीबन 12 एकड़ अप्रॉक्सीमेट है। और पूरी संपत्ति को जोड़ा जाए सारे भाइयों पे तो बहुत सारी संपत्ति है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब भौकाल मारने को पर्याप्त व्यवस्था थी आपके पास। मैंने सुना कि शादी वाले दिन आप लोग शाम को 8 बजे निकले बिना किसी पाखंड के, रात को 12:30-1 बजे तक घर वापस आ गए। ये क्या प्लान था, किस तरीके से किया ये सब पूरा आप लोगों ने? नहीं, हमने 2 तारीख को कोर्ट में शादी करने के बाद में एक्चुअली में हमारी वाइफ के पिताजी ने कहा कि भैया थोड़ा ऐसा भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हो जाए कि लोगों को ये न लगे कि अपनी लड़की को कहीं बेच तो नहीं आए हैं ये। इस वजह से हमने कहा कि चलिए थोड़ा बहुत प्रोग्राम आप रख लीजिए। हम लोग 8 बजे गए, वहाँ ऐसे जयमाले का प्रोग्राम हुआ।
लड़की के पक्ष के लोगों ने हमको देख लिया, ऐसा तो नहीं बाद में ये कहें कि ऐसा तो नहीं लड़के को दिखता नहीं है, लड़का ख़राब है, लड़के में कोई समस्या है, या अपनी लड़की को कहीं बेच आए हैं। इस चीज़ को लेके थोड़ा हमने कहा थोड़ी व्यवस्थाएं कर ली जाएँ, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी व्यवस्थाएं कर ली जाएँ। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट 8 बजे पहुँचे थे और मैं अपनी पत्नी को वहीं 12:30 बजे वहाँ से लेके अपने घर वापस आ गया। तो पंडित जी आए, मंत्र अंतर पढ़ा, 7 फेरे हुए कि नहीं हुए? नहीं, ना कोई पंडित जी थे, ना कोई उस तरीके की कोई व्यवस्था थी, क्योंकि उस व्यवस्था को हम मानते नहीं हैं। उस व्यवस्था ने हमको आज तक कुछ दिया नहीं। सबसे बड़ी बात जो उस व्यवस्था ने अगर हमको कुछ दिया होता तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को मानता। जिस व्यवस्था ने हमको दिया, उस व्यवस्था को मैं मानता हूँ। संविधान ने हमको ये ताकत दी। जिस सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ, उस सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी जो है हमसे, जो सेक्रेटरी हुआ या ट्रेजरर हुए, वो फॉरवर्ड कास्ट के हैं और मैं एक बैकवर्ड कास्ट का आदमी हूँ कि उस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो ये पावर हमको संविधान ने दी। तो हमको लगा कि संविधान ही हमको कुछ दे सकता है, तो संविधान दे सकता है, उसके अलावा और कोई भी हमको कुछ नहीं दे सकता। डर नहीं लगा श्राप वाप लग जाएगा? 7 फेरे, 7 वचन, अग्नि का फेरा, ये सब इसके बिना काम हो गया आपका और रिश्ता चल जाएगा? रिश्ता हम जिसके साथ शादी कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि हम उसको समझें, वो हमको समझे। रिश्ता वहाँ से चलता है। रिश्ता 7 फेरों से अगर चलता होता तो इतनी शादियाँ होती, बाद में कोर्ट में क्यों जाती हैं? तो बाद में शादियाँ कोर्ट में क्यों जाती हैं? डिवोर्स के लिए जा रही है। अब तो एक नया हमको सुनने को मिला, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या नया कोई कुछ वो आया है कि अगर आपकी पत्नी जो है सिंदूर नहीं भर रही तो आप उस बिहाफ पे भी आप हाई कोर्ट या मतलब डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। डिवोर्स कंसीडर होगा, दोनों की सहमति की ज़रूरत नहीं। ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, शायद ऐसा कोई क्लॉज आया है नया। तो ऐसा कुछ नहीं, 7 फेरे लेने से ही लोग साथ में रहते होते, ऐसा तो संभव नहीं है। मोहित जी जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ काम है, जो इन्होंने किया है वो एक नज़ीर है। लेकिन हमारे साथ सारिका जी भी हैं जो अब इनके परिवार का एक हिस्सा हैं, जो इनके जीवन का हिस्सा हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? फेरे वेरे नहीं लिए, कहाँ से आप कैसे कन्विंस हो गई? आप तो मतलब मैंने सुना आप पहले पूजा पाठ करती थी, फिर कैसे आप कन्विंस हो गई इसके लिए? हमें कुछ डर नहीं लगा। अच्छा, कैसा लगा? आप एक महिला के तौर पे बताइए कि आपको इस तरीके की शादी को कहते हैं कि जब तक भगवान का आशीर्वाद ना हो रिश्ते नहीं चलते। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे कि सब कुछ था आपके पास और जिस तरीके से बात करके पता चल रहा है सारिका जी से, एक बात तो समझ में आ रही है कि पहले जिस तरीके के परिवार से वो आती हैं वहाँ आपकी बातों से इतना आसानी से लोग कन्विंस होने वाले नहीं थे। ये विचार कैसे आया, कैसे लोगों को कन्विंस किया, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी बड़ी क्रांति करने की? देखिए, परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि हमने जब शादी की तो उसमें गैप अप बहुत बड़ा हमने डेवलप किया। गैप अप बहुत बड़ा है, इसीलिए वो लोग तैयार हुए कि ठीक है। फिर उसके बाद हमने समझाना शुरू किया कि क्या है आपको जो है उन रीति रिवाजों ने दिया क्या आपको। तो जब सामने हम बैठ के डिस्कशन किए तो बताएं कुछ नहीं। हमने कहा कुछ तो दिया होगा, जो भी आपको मिला वो आप हमको बताइए। कहें कुछ नहीं मिला, तो हमने कहा जो हम प्रक्रिया में कह रहे हैं आप शादी करिए, संविधान के दायरे में आप आके शादी करिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर ये लोग धीरे धीरे करके तैयार हुए और वो शादी जो है फिर 2 फरवरी को संपन्न हुई और उसके बाद 4 फरवरी को हम जो है इनके यहाँ पे गए, थोड़ा बहुत प्रोग्राम हुआ, वहाँ से हम इनको वापस अपने साथ लेके चले आए। ऐसा नहीं लगा बदवा में भौकलवा घट गया हो? भौकाल व्यक्ति का सम्मान बढ़ा कि घटा? देखिए, जो लोग समझते हैं कि बेटी को जो है वो बेटी हो गई घर में बोझ हो गया, उस चीज़ को हम अलग करना चाहते हैं कि जैसे घर में बेटी हो गई। हमारी ये सोच है, हम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग परिवर्तन लाएं। अगर लड़का संपन्न है तो बहुत नॉमिनल घर में शादी करें। लोग ये ना सोचें कि लड़की है तो बोझ है। अगर लड़की संपन्न है तो लड़की वाले कोशिश ये करें कि बहुत नॉमिनल परिवार में लड़का जो है बहुत नॉमिनल परिवार का हो। उससे जो है समाज ग्रोथ करेगा। हम अमीर हैं, हमने अमीर में शादी कर ली, किसका ग्रोथ हुआ? कोई ग्रोथ नहीं, हमारी ही ग्रोथ हुई। अगर हमने कोई बहुत नॉमिनल परिवार में शादी कर ली तो दोनों की ग्रोथ हुई। लड़की अमीर घर से है, पैसे वालों से है, उसने एक नॉमिनल लड़के से शादी कर ली, तो दोनों परिवार ग्रोथ करते हैं। हम इस विचारधारा के लोग हैं, इस विचारधारा को सोचते हैं। ये हमारे साथ नवविवाहित जोड़ी है। ये लोग बधाई के पात्र हैं इसलिए कि वर्तमान समय में जब पूरा देश एक तरीके से पाखंड की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहा हो, जब नारे, जब राजनीति, जब सामाजिक परिदृश्य एक साथ गलत दिशा में भाग रहा हो, तब ऐसे लोग क्रांति की ओर बढ़ चलें, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बड़ा फैसला है कि आपके पास एक सामाजिक दायरा हो, आपके पास ढेर सारे पैसे हों, लेकिन आप अपनी वैचारिकी पर अडिग रहें। आप खर्चे को बचाना ना चाहें, खर्चा कम करके कुछ दिखाना चाहें, एक संदेश देना चाहें। इस तरीके की शादियां समाज के लिए संदेश हैं
जहां पाखंड का विरोध है, संविधान का सम्मान है। जिसने हिस्सा दिया उसको बराबरी का हक है, और जो हमारे हक हिस्से को खाने की जुगत में लगा हुआ है उसको किनारे लगाने का इंतजाम है। मोहित जी और सारिका जी को हमारी तरफ से यानी द जनहित की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आपको ये जोड़ी कैसी लगी, ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे समाज में एक संदेश जाए और लोगों को समझ में आए कि असल में बड़े बड़े सामियानों में बड़ी छोटी छोटी हरकतें होती हैं, वरना जिनको बड़े काम करने हैं वो विचार के आधार पर रातों रात करके गुजर जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। धन्यवाद।